ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस नया लेसन हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं और अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होता है उन सारे पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। आप सारे छात्र इसी तरह के क्वेश्चंस को बार बार बनाइए, आपको मेमोरी में बैठ जाना चाहिए, इतने बार बनाइए, आराम से सिलेक्शन होगा। आज बोलता है एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपया में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। और फिर क्वेश्चन बोलता है कि 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा। तो बोलिए, अगर 105 में बेचा सेलिंग प्राइस और 5% 9% का लॉस हुआ तो 9% लॉस मीन्स यहाँ पर रिकवरी हो गया, मैंने 91% है ना, यहाँ पर आया तो 91 और बाय में 100 ऐसा। इसका अर्थ क्या है कि हम जब एसपी से सीपी निकालते हैं तो इस फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुणा यहाँ पर होगा। क्यों? लॉजिकली समझ लीजिए, हम 105 में बेचे, घाटे में है, मीनिंग सीपी इस 105 से ज्यादा रहा होगा, इसलिए 100 ऊपर और 91 नीचे। अब यहां पर ये सीपी निकल गया। अगर आप निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, इसको काटिए कितने से 7 से 13 बार में, 7 से 15 बार में, मीनिंग है 1500 और बट्टा 13, ये सीपी निकला। कुछ क्वेश्चन तो यहीं तक होता है कि क्रय मूल्य बताए, आंसर हो गया। लेकिन अभी बोल रहा है कि उसका इच्छा है कि 20% का उसको 30% का प्रॉफिट हो जाए। 30% प्रॉफिट मीन्स 130 बट्टा 100 जो 13 बट्टा 10 हो गया। बोले हम सीपी से एसपी निकालने के लिए इसका सीधा गुणा करते हैं, ये याद रखिए। क्यों? इतना में तो खुद खरीदे हैं और लाभ लेकर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा, इसलिए इसी सीपी में अब हम यहां पर 13 बट्टा 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये 150 रुपया आ गया। जो आपको टारगेटेड एसपी जो क्वेश्चन बोल रहा है तो वो आंसर 150 रुपया ऐसा। लेकिन हम लोग इस चीज को इजी करते हैं, और कैसे इजी करेंगे वो चीज दिखाते हैं। देखिए, ऐसे नहीं बनाना है। बोले 9% हानि बोला तो 91% और 30% फायदा तो 130%, ये दो मान आपके पास में है। और बोलिए 105 में बेचा है, घाटे में है, फायदा पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य बड़ा करना पड़ेगा, मीनिंग है 130 ऊपर, माने हानि को लाभ में बदलने के लिए विक्रय मूल्य जो भी अभी है उससे बड़ा करिएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे, 13/7 ऐसा करके 150 रुपया आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऐसे बनाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी मेथड से बनाना है। चलिए, बोलता है कि 50 रुपया में किसी वस्तु को बेचे जाने पर होने वाला हानि प्रतिशत उसी वस्तु को 70 में बेचने वाले पर होने वाले लाभ प्रतिशत के बराबर है। तो आपसे बोल रहा है कि हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा ऐसा, ठीक है। तो यहां बोलिए 50 में बेचा, घाटा हो गया, मीनिंग है ये SP1 CPX मान लेते हैं, और इसी को 70 में बेचा तो प्रॉफिट हो गया SP2 ऐसा। तो बोलिए x के सामान को 50 में बेचा, घाटा हुआ, मीनिंग है कितने का, तो x - 50 का, बट्टा में CP बैठता है लाभ हानि प्रतिशत निकालने के लिए रुपीज में, यहां पर ऐसा इतने % का हानि हुआ है। लेकिन इसी को जब 70 में बेचा तो लाभ हुआ, तो 70 - x और बट्टा में x और गुना में 100। बोले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटता हुआ x का मान 120 है ना, इधर से 2x बराबर 120 और x का मान 60। किसी किसी क्वेश्चन में CP पूछ देता है ऐसे प्रश्न में 60 आंसर, लेकिन बोलता है कि लॉस या प्रॉफिट का परसेंट बताने के लिए, दोनों तो सेम ही है, तो हम लॉस परसेंट आप निकालते हैं यहां से। तो कैसे, बोलिए 60 के सामान को 50 में बेचा गया तो 10 का घाटा, बट्टा में 60 इंटू में ऐसा, तो 16/3% का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, लॉस भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेकिन याद रखिए इस जगह पर एक बात और, कि 50 में बेचने पर होने वाला हानि या हानि प्रतिशत, 70 में बेचने पर होने वाला लाभ या लाभ प्रतिशत बराबर अगर है तो सीपी बहुत जल्दी निकलता है। हम दोनों एसपी को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे, इसी से मेरा सीपी निकल जाएगा इतना जल्दी। और जब सीपी निकल गया तो आप लॉस परसेंट अगर निकालना चाहेंगे तो 60 का सामान 50 में बिका तो 10 का घाटा, बट्टा में 60 इंटू में 100, ये लॉस परसेंट आपको दे रहा है 16/3। बोले प्रॉफिट परसेंट भी तो यही होगा, अगर आप निकालना चाहें प्रॉफिट परसेंट तो बोले 60 का सामान 70 में बिकेगा तो 10 का प्रॉफिट होगा और बट्टा में 60 इंटू में 100, इसीलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ऐसे बनाएगा। किसी वस्तु को 50 में बेचने पर होने वाला हानि या हानि प्रतिशत उसी वस्तु को 70 में बेचने पर होने वाला लाभ या लाभ प्रतिशत अगर बराबर है तो सीपी निकल जाएगा, दोनों एसपी को जोड़कर 2 से भाग देकर। तीसरा,
यहां पर क्वेश्चन बोलता है कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, लेकिन आज क्वेश्चन बोल रहा है कि आप विक्रय मूल्य पर लाभ हानि प्रतिशत बताए। बोलिए हम 100 रुपया में खरीदे थे कोई सामान, 25 रुपया मीन्स 25 रुपया 125%, ये इतना लाभ लेकर के घड़ी को बेचे 125 रुपया में। अब क्वेश्चन बोलता है कि बताइए ये लाभ इस विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, तो पढ़े हुए ना 25 125 का कितना परसेंट है, तो 125 का नीचे बैठ गया इंटू में 100, मीनिंग हम लोग बताएंगे कि उसको 20% प्रॉफिट होगा ऑन सेलिंग प्राइस। अगर पूछा कि विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर 20%, ये आपके प्रश्न का आंसर। सो इजी, इसी प्रकार से आपको ऐसे सारे क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। तीसरा, अब क्वेश्चन बोलता है कि कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसको हम लोग बहुत इजीली बनाते हैं, कैसे दुगुना जैसे किया जाता है ना, अगर आप सेलिंग प्राइस को डबल करेंगे तो 100% का एक्स्ट्रा फायदा होगा, ट्रिपल करेंगे तो 200% का एक्स्ट्रा फायदा, 5 गुना करेंगे तो 400% का एक्स्ट्रा फायदा। मीनिंग है जितना गुना करे उससे एक कम डबल जीरो, 2 गुना किया 2 से एक कम 1 और डबल जीरो, मीनिंग 100% का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। और हम चूंकि विक्रय मूल्य को डबल किए तो 25 को डबल कर दीजिए, मीनिंग है 50% का ये फायदा। तो आपके प्रश्न का आंसर 150% हो गया, 150 ये उत्तर आ गया। इसके लिए अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो वो लिखागा इस प्रकार से कि किसी वस्तु को x% लाभ पर बेचा जाता है, x% लाभ पर बेचा जाता है। अब बोलता है कि सेलिंग प्राइस को अगर n गुना कर दिया जाए, सेलिंग प्राइस को n गुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कैसा होगा। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, तो n-1 और गुना में 100 और प्लस में n इंटू में x, ऐसा। तो बोले इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस में 1 और गुना में 100 और प्लस में 2 और गुना में x का मान 25, ये आप बढ़ाकर देख लीजिए तो 150% आपके प्रश्न का फाइनल आंसर है ऐसा। तो इस प्रकार से आप इसको ट्रिकी अप्रोच में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी बन जाता है ऐसा सारा क्वेश्चन। चलिए अगर आप इसको थोड़ा समझकर बनाना चाहें तो भी बनेगा। बोलिए हम 100 में खरीदे थे, 125 में बेच दिए थे 25% फायदे पर। अब यहां पर क्वेश्चन बोला कि विक्रय मूल्य को डबल कर दीजिए। बोले इसको डबल करेंगे तो अब 250 में बिकेगा। अब यहां से निकालना है 100 का सामान 250 में बिका तो 150% का प्रॉफिट हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 150। ओके, अगला देखिए। अब बोलता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 975 रुपया है और इसे 897 में बेचा था, डिस्काउंट का परसेंट क्या। बोले हम डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो यहां पर फिल करिए। अगर 975 रुपया प्रिंटेड है, एमपी बोलते हैं ऐसा, और इसी 975 को 897 में आपको दे दिया है, बेच दिया है, तो इसका अर्थ है कि आपको छूट तो मिला कितने का, तो बोले 15 में से 7 गया 8, 16 में से 9 गया 7, ऐसा 78 रुपये का डिस्काउंट मिला है इस 975 के आधार पर। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, इतने ही परसेंट का आपको फाइनली इस जगह पर डिस्काउंट मिलेगा। बोले 25 से काटिए 4 बार में, 25 दिया 75 75 और 25 9, ठीक है 75 हो गया ना। तो 75 घटेगा तो कितना 2 और 2 225 और यहाँ पर 25 9 करेंगे तो 225, 39 से 2 बार में, तो आपका फाइनली 8% आ गया। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए 6 नंबर, यहां पर क्वेश्चन बोलता है कि एक व्यापारी अपने वस्तु पर 25% बढ़ाकर अंकित करता है, लेकिन वो अंकित मूल्य पर 16% डिस्काउंट देता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या। देखिए इसको बनाने के लिए डायरेक्ट अप्रोच ये है कि 25 बढ़ाया है प्लस 25 और तब वो घटा देता है 16 माइनस, ऐसा यहां पे माइनस में फिर 25 और गुना में 16 और बट्टा में 100। इसको जब सॉल्व करिएगा तो बोले रिजल्ट कैसा रहा है, पॉजिटिव 9 यहां पर, और 25 4 ये ऐसा, तो ये आ गया पॉजिटिव 5। और बोले पॉजिटिव 5% का अर्थ हो गया 5% का लाभ, अगर नेगेटिव 5 आता तो 5% की हानि। लेकिन देखिए ये कौन सा कंसेप्ट है, तो x माइनस वाई माइनस में x इंटू वाई और बट्टा में 100, बस यही चीज आपको जो है ना यहाँ पर आ रहा है, इसी का हेल्प हम यहाँ पर लिए हैं। लेकिन बोलिए अगर आप इसको ऐसे भी बनाते कि 100 में खुद खरीदा सीपी
अब 25% बढ़ाकर लिख दिया तो 125 MP, और इस पर 16% का डिस्काउंट दिया तो है ना 125 का 16% छोड़ा है तो है ना 125 का 16/100, 25 से 4, 25 से 5 और 5 से ये 4, ऐसा तो 20 रुपया कम किया है ना, तो 16% 20 कम किया तो 105 में बेचा। बोले 100 का सामान फाइनली 105 में बेचा तो 5% का लाभ हो गया। तो यही आपको जो है बेसिक मेथड इस जगह पर हो गया। चलिए 6 के बाद अगला प्रश्न 7 नंबर। अब क्वेश्चन बोलता है कि एक रिटेलर ने होलसेलर से 400 रुपया प्रति रेडियो की दर से रेडियो खरीदा, प्रत्येक रेडियो पर 30% बढ़ाकर अंकित किया, 8% छोड़ दिया उसका साथ। बोले इसमें ये पिछला क्वेश्चन से मिलाइए तो ये लाइन एक्स्ट्रा यहां पर बोल रहा है लेकिन इसका कोई यूज होगा ही नहीं। हम डायरेक्ट बनाएंगे कि मूल्य 30% बढ़ाया था प्लस 30, 8% का डिस्काउंट दिया, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर। बोले ये मेथड अभी अभी आपको बताया गया है पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। बोले ये बराबर में कितना है 22, 22 30 और यहां से आपका 2.4 है ना 240 ऐसा। अब ये हो जाएगा 19.6% पॉजिटिव है ना। बोले 19.6% पॉजिटिव का अर्थ है 19.6% का प्रॉफिट होगा, यही तो आपसे पूछा था। दिस इज योर फाइनल आंसर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आप सभी छात्रों का भविष्य मंगलमय हो, अच्छा से पढ़िए। 36 किताबों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 36 किताबों का लागत मूल्य। बोले बोला 36 का सेलिंग प्राइस जो है, सॉरी लागत मूल्य मीन सीपी कॉस्ट प्राइस, तो बोले 36 का सीपी जो होगा वो 30 किताब के एसपी के बराबर है। और यहां पर x रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया, 100 रुपया जो रखना आप रख सकते हैं। हम इन दोनों का एलसीएम रखेंगे जो 180 रुपया, एलसीएम शब्द लिख देते हैं, इन दोनों का एलसीएम 180 रुपया। बोलिए 36 किताब का अगर सीपी 180 रुपया है तो 36 से 5 बार में कटा, ये एक किताब का सीपी, और एक किताब का एसपी निकाल लीजिए तो 30 से इसको काटेंगे 6 बार में ऐसा। अब आ जाइए कि प्रॉफिट परसेंट बन रहा है कि 5 रुपया में खरीदता है, 6 रुपया में बेचता है, 1 रुपये का फायदा, बट्टा में सीपी 5 रुपया और ऐसा। आपके प्रश्न का आंसर 20%, 20% प्रॉफिट सर्च करिएगा, ऑप्शन ए दिखा, दिस इज योर फाइनल आंसर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन देखिए हम पहले इसी क्वेश्चन में थोड़ा और बात बताते हैं, ये तो बना करके हम दिखाए, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा बोले कि 36 का सीपी बराबर में 30 का एसपी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। बोलिए ऐसे प्रश्न में क्वेश्चन का टाइप समझ गए, इतने का सीपी इतने का एसपी बराबर है तो सीपी के साथ लगा मान एसपी वाले से बड़ा है। याद करिए सीपी के साथ लगा मान अगर बड़ा है ऐसे प्रश्न में तो प्रॉफिट होगा, और अगर ये कम होता तो लॉस होता। प्रॉफिट कितने परसेंट का, तो इन दोनों का अंतर, ट्रिक सीख लीजिए, इन दोनों का अंतर। लेकिन यहां रुपीज अभी हमने लिए हैं तो बट्टा में बेचे गए वस्तुओं की संख्या रख देना है, और बेचे गए वस्तुओं की संख्या 30 है, और गुना में 100 तो करेंगे ही, और यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ये क्या है आपका 6 0 3 2 20, आपके प्रश्न का आंसर 20% जो लगा हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन बोला यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य, फिर वही क्वेश्चन देखिए, आज बोल रहा है कि 15 का सीपी जो होगा वो आपका 20 का एसपी के इक्वल है, 20 का एसपी के इक्वल। बोले सीपी का साला का मान छोटा है तो लॉस हो जाएगा कितने परसेंट का, तो इन दोनों का अंतर जो सीधे 5 लिखिएगा, बट्टा में बेचे गए वस्तुओं की संख्या, इसको एम्फेसाइज कर लीजिए। अब बोले ये 5 से 4 बार में कटा, आपके प्रश्न का आंसर 25% हो चुका। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इसी तरीके से आप इसको डील करते रहेंगे। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन का टाइप वही है, थोड़ा सा उसी में इंटरनल चेंज है। बोले क्या बोल रहा है कि 33 मीटर कपड़े को बेचकर, है ना, बेचकर, यहां पर आगे बढ़िए, 11 मीटर कपड़े के सीपी के बराबर इसको बेचा है, इसके सीपी के बराबर उसको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट ऐसा। तो बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताए। तो देखिए बेसिक में बनाएंगे तो लिखेंगे 33 मीटर कपड़े का एसपी बराबर में 33 मीटर कपड़े का सीपी ये। लेकिन बोलिए 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो उसको प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट जब भी होगा तो सीपी से ज्यादा पैसा है, इसलिए यहां प्लस करेंगे, और 11 मीटर का सीपी के बराबर में प्रॉफिट हुआ है ये। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सीपी ऐड हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये वही हो गया कि 33 मीटर का सेलिंग प्राइस जो है वो 44 मीटर के सीपी के इक्वल हो गया।
और बोले ये तो पढ़े हुए हैं कि सीपी के साथ लगा मान बड़ा है, प्रॉफिट होगा कितने परसेंट का, तो दोनों का अंतर कर दिए, बट्टा में बेचे गए वस्तुओं की संख्या और गुना में 100। आपके प्रश्न का आंसर 33.1/3% आ चुका है। लेकिन यहां पर एक चीज सीखिए कि जब इतने को बेचकर इतने के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो इस कंडीशन में आप लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे इस तरीके में, जैसे बोला ना इतने को बेचकर इतने के सीपी के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो कुछ नहीं 11 का लाभ हुआ है और बट्टा में 33 और गुना में 100 आपके प्रश्न का आंसर है। लेकिन इसमें यहां पर बोलता है 4 तरह का बात ऐसे, इतने को बेचकर इतने के सीपी के बराबर प्रॉफिट, इतने को बेचकर इतने के सीपी के बराबर में लॉस, इतने को बेचकर इतने के एसपी के बराबर में प्रॉफिट और इतने को बेचकर इतने के एसपी के बराबर में लॉस। ये 4 क्वेश्चन जिसमें 3 ट्रिक काम करता है। इन दोनों का सेम ट्रिक होगा। जब यहां पर सीपी के रिस्पेक्ट में लाभ हानि बोले तो लाभ का परसेंट यही, हानि का परसेंट यही, सीधे 11/33 गुना 100 कर दीजिएगा। लेकिन जब एसपी के रिस्पेक्ट में, यहां एसपी के टर्म में बोल दे लाभ, तो ये 11/33 में वही 11 घटेगा। अगर लाभ बोलेगा इस कंडीशन में तो माइनस माने यहां 22 लिखाएगा और गुना में 100, ठीक है। नहीं अब विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में हानि बोलेगा तो वही 11 नीचे में ऐड हो जाएगा। मैंने कहा इस क्वेश्चन को अगर हम यहां पर दिखाएं तो लिखाएगा 11 अब बट्टा में 44, प्रॉफिट है तो घट जाएगा 22। इसके लिए वही 33 में 11 घटेगा, हम लिख ही देते हैं ऐसे, और गुना में 100 ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को डील करें यहाँ पर तो 11 और अगर एसपी के रिस्पेक्ट में लॉस बोला है ना तो वो 11 इसमें ऐड होता है और गुना में 100 ऐसा। तो हम पूरा टाइप आपको इसमें करा दिए। तो चलिए आज यहीं तक आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।